हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जैसे ही आप एचपीआरसी की वेबसाइट पे जेईटी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसमें ऐसा मेंशन होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, तो फिर मैंने अपने अकाउंट से लॉगिन किया और वहाँ पे मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ इस तरह का एरर बता रहा है। अगर मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक रखता हूँ तो पहली बात तो ये पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, और इन केस इस चेक बॉक्स को मैं चेक भी करता हूँ तो उसके बाद मुझे कुछ इस तरह का एरर बता रहा है। मतलब आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड का और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड का। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये पेज आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब तक आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो मुश्किल से 2-3 साल के बाद वैकेंसी आई थी और उसके बाद भी इन लोगों के ये हाल है। अगर आप लोगों के पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस तरह का क्राइटेरिया रखा जाता है तो मेरे ख्याल से 70 to 80% बच्चे तो यहीं पे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का सर्टिफिकेट एचपीआरसी ने ना तो पहले कभी मांगा था और अभी की अगर रीसेंट नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे तो कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको इस तरह का टाइपिंग का एक सर्टिफिकेट वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में मैंडेटरी कर रखी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत स्टेप जो है एचपीआरसी की तरफ से लिया गया है और इस चीज़ का विरोध तो हमें करना ही पड़ेगा। बाकी अगर हम इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखें तो उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। बट आगे इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ोगे तो कहीं भी ये चीज़ नहीं मेंशन कर रखी है कि इस चीज़ का आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनफैक्ट मोड ऑफ सिलेक्शन में इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि 120 नंबर का आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो क्वालिफाई करने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो कि मैंडेटरी रहेगा और क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अगर टाइपिंग टेस्ट होना ही है तो ये चीज़ पहले ही क्यों मैंडेटरी कर रखी है? पहली बात तो ये, क्योंकि इस क्राइटेरिया की वजह से मेरे ख्याल से 70 से 80% बच्चे तो यहीं पे बाहर हो जाएंगे और 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी आपको इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना तो बनता है। बाकी मैंने अपनी तरफ से एचपीआरसी को एक मेल कर दी है ये स्क्रीनशॉट अटैच करके, और कल सुबह जैसे ही ऑफिस खुलता है तो मैं इनसे पर्सनली भी बात करने वाला हूँ। बाकी आप लोग भी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। इस चीज़ के खिलाफ आपको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहीं पे अगर बाहर हो गए तो इतने टाइम से मेहनत करने का फ़ायदा क्या। बाकी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं जल्दी नई वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा।